स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। हम लोग क्लास 8 में आज प्रश्नावली 2 का ई देखेंगे। इससे पहले के पार्ट में हमने आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना बताया था और यहाँ क्वेश्चन पे है गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाला। तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अभी तक जो विधि से हम लोग गुणनखंड निकालते आए थे वह गुणनखंड विधि ही था, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। देखते जाइए कैसे क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर है 169/289, इसका हमको निकालना है वर्गमूल 169/289। अगर आपको सही बस वर्गमूल याद है, हम आपको बताए थे कि 2 से लेकर 30 तक का वर्गमूल एकदम रट के रखना है, ठीक है। अगर आप रटे हुए हैं तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि वर्गमूल जब निकालना होता है तो इसके ऊपर रूट चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि रूट 169 है, रूट 289 है। तो अगर आप चाहें तो दोनों रूट को अलग अलग कर सकते हैं, मतलब कि 169 को भी रूट के अंदर में डाल सकते हैं और 289 को भी रूट के अंदर में डाल सकते हैं। आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। फिर आप गुणनखंड करना आपको बताए हुए हैं, ठीक है। गुणनखंड कीजिएगा 169 को, तो कितना होगा 13 से 13 बार में ही कटेगा, बाद बाकी किसी से ही कटने वाला है ही नहीं। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस 169 को क्या कितना लिखिएगा 13 गुने 13 जब लिखिएगा यानी कि आप 13 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो पिछला वीडियो से अगर आप मेरा देखते आए हैं तो आपको पता ही है कि 13 का स्क्वायर यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह इस 289 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो यह हमको 17 गुने 17 आएगा, यानी कि 17 का स्क्वायर लिख दिया जाएगा। अब आप बताइए कि जब इस कर्णिघात के अंदर में यानी कि रूट के अंदर में किसी में भी अगर स्क्वायर आ जाए तो वह क्या होता है, रूट से बाहर आ जाता है, बशर्ते वह जोड़ घटाव में नहीं हो, आपस में गुना हो तब। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 13 का स्क्वायर है वो भी अकेले है, मतलब कि 13 आ गया बाहर, ठीक है। और फिर 17 का स्क्वायर है तो 17 भी आ गया बाहर। ये हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ परेशानी है नहीं। फिर है दूसरा नंबर 5 होल 11/49, 5 होल 11/49। देखिए इसमें भी सेम प्रोसेस है, बस आपको जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसका और इसका गुना किया जाता है और जो गुना होकर आता है उसमें 11 को जोड़ दिया जाता है, यानी कि हमको करना है 49 गुने 5 जोड़ 11 और बटा में 49। 49 गुने जब आप 5 कीजिएगा तो कितना होगा, 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 चौका 20 और 4 24, यानी कि हो गया 245 और जोड़ इधर 11 और बटा 49। 245 में जब 11 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 1 6, 4 1 5 और इधर 2, यानी कि 256/49। मतलब ये कि हमको जो है ना 256/49 का निकालना है वर्गमूल, ठीक। अब इस 256 को भी रूट के अंदर में लिख सकते हैं और 49 को भी रूट के अंदर में लिख सकते हैं, ठीक है। 256 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 256 का वर्ग गुणनखंड कीजिए आप। 256 को सबसे पहले कितना बार में लगाइएगा, 128 बार में। फिर 256 को कितना बार में लगाइएगा, जल्दी से बताइए, 64 बार में। फिर कितना बार में, 32 बार में। फिर कितना बार में, 16 बार में। फिर कितना बार में, 8 बार में। फिर कितना बार में, 4 बार में। फिर कितना बार में, 2 बार में। यानी कि टोटल देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 को 2 हो गया, इसका पेयर बन गया, ये स्क्वायर हो गया, ये 2 को मिलके एगो स्क्वायर बना दिया, ये 2 को मिलके एगो स्क्वायर बना दिया और ये 2 को मिलके भी एगो स्क्वायर बना दिया। मतलब ये कि हम चाहें तो इसमें लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर। कैसे, क्योंकि यहाँ पर 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा और 4 जोड़ा 2 बन रहा है, यानी कि 4 बार हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम 4 बार 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक इसी तरह 49 का जब हम लोग गुणनखंड करते हैं तो यह आता है 7 गुने 7, यानी कि 7 का स्क्वायर। अब आपको इतना पता ही है कि जो भी रूट के अंदर में स्क्वायर के रूप में आ जाता है वह क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो यह 2 के स्क्वायर के बदला में एगो 2 निकल गया, फिर इस 2 के स्क्वायर के बदला में एगो 2 निकल गया, फिर इस 2 के स्क्वायर के बदला में एगो 2 निकल गया, फिर इस 2 के स्क्वायर के बदला में एगो 2 निकल गया और इधर 7 के स्क्वायर के बदला में 7 निकल गया। टोटल गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूना 8 और 8 दूनी के 16/7। तो ऐसे ही ये सब करना है, ठीक है। अब जैसे कि ये है 5 होल 20/21, ठीक है।
देख लीजिए 5 होल 20/21 है। इसका निकालना है वर्गमूल, तो इसको रूट के अंदर में अभी ही डाल देते हैं। जब इसका ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न जो है, इसको जब बदलेंगे तो कितना होगा, 21 × 5 करना होगा और जोड़ 20 करना होगा, और बट्टा में कितना करना होगा, 21 करना होगा। नहीं 21 नहीं है, 121 है, 121 है, तो 121 बट्टा में 121। 121 को 5 से गुना करना है हमको, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 5 गुना का 10 का 0 हासिल 1, 5 और 1 6, और जोड़ इधर 20 बटा 121, ठीक है। 605 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 625, और इधर रूट 121। 625 का आपको वर्गमूल पता ही है कि कितना होता है, 25 होता है, और 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है। तो इसको आपको गुणनखंड सामने में कॉपी में करके दिखाना है कि इसका गुणनखंड आ कितना रहा है, फाइनल आंसर आ जाएगा 25/11। तो ठीक ऐसे ही बाकी जो क्वेश्चन है इसको आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस दशमलव वाले क्वेश्चन का कैसे क्रियाक्रम करेंगे। देखिए यह है 101.44, दशमलव काट देंगे, नीचे लिख देंगे 100, इसका निकालना है हमको वर्गमूल, ठीक है। अब क्या कीजिए कि ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा कैसे कि ये 72 दूना का 144 कट जाएगा और 50 दूना का 100 कट जाएगा, फिर ये 36 दूना 72 कट जाएगा और ये 25 दूना 50 कट जाएगा, यानी कि हमारे पास में है रूट 36 बट्टा में रूट 25। देखिए जो कटने वाला होगा उसको काट भी सकते हैं, क्योंकि 144 पूर्ण वर्ग संख्या था नहीं, और ठीक ना, इसलिए हमको इसको काटना पड़ गया। 36/25 हो गया, तो 36 का वर्ग जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो कितना गुणनखंड होगा, 36 का गुणनखंड आप जब कीजिएगा, 36 का गुणनखंड जब आप कीजिएगा तो 2 से 18 बार में लगाइएगा, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, और 25 का तो कुछ होगा नहीं, 5 का स्क्वायर होगा। तो 2 के स्क्वायर के बदला में 2 निकल गया, 3 के स्क्वायर के बदला में 3 निकल गया, बटा 5, यानी कि 6/5 हमारा है, क्या हुआ, फाइनल आंसर आया। ठीक इसी तरह 6.25 वाले के लिए भी करेंगे। 6.25 है हमारा, इसका डेसिमल काट के नीचे कितना कर देंगे, 100, रूट चढ़ा दिए इस पर, है कि नहीं। फिर दोनों का रूट अलग अलग कर दिए, 625/√100। 625 का वर्ग आप गुणनखंड कर लीजिए और 100 का भी गुणनखंड कर लीजिए, फाइनल आंसर कितना होगा, 625 का वर्गमूल 25 और 100 का वर्गमूल 10। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ठीक, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, अब बात बाकी सब आपको, अगर आपको बस कुछ नहीं, आपको इसका स्क्वायर याद है कि किसका स्क्वायर 625 होता है, किसका स्क्वायर 676 होता है, किसका स्क्वायर 1296 होता है, तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में 2 के ई में इतना ही है, तो आज के इसकी वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे आपसे जब नेक्स्ट वीडियो में, तो 2 का एफ बताएंगे, क्योंकि उसका जो उससे रिलेटेड जो थ्योरी है आपका भाग विधि से वर्गमूल करने वाला, वो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2 के एफ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।